जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं जिनका परियोजना में कैडर के मानदेय में संशोधित किया गया, उसके बारे में कार्यालय आदेश संख्या जो अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना है। पिछले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है, पूरा कार्यालय आदेश संख्या पढ़ करके उसका जो है समझा दिया गया है। आप वहां से देख सकते हैं। अब बच गया एक कैलकुलेशन शीट जो अधूरा था, वो हम कैलकुलेशन शीट जो है किस प्रकार से जो है संशोधित किया गया है। कैडर के मानदेय में तो वृद्धि नहीं हुआ है, लेकिन ग्राम संगठन के अंशदान में वृद्धि हुआ है। मात्र जो है ग्राम संगठन के मानदेय में वृद्धि हुआ है। बाकी जो है कैडर का जो मानदेय जितना पहले मिलता था उतना ही मिलेगा। सिर्फ कंट्रीब्यूशन को चेंज किया गया, वो भी जो है ग्राम संगठन का, उसमें संशोधित किया गया है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यह संशोधित मानदेय के समय ठीक है 1/6/2024 को कैडर के कार्य की आयु के अनुसार, ठीक है, कैडर के कार्य की आयु के अनुसार। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या गया वो समझते हैं। तो देखिए पहले क्या था कि प्रोबेशन था, प्रवीक्षा था। प्रोबेशन उसको कहते हैं जो 3 महीना तक जो है सीएम को जो है 1200 रुपया मिलता है, ठीक है, जिसमें समूह का अंशदान 0 रहता है। ग्राम संगठन, पहले ये समझ लेते हैं, ये कॉलम समझ लेते हैं। यहाँ से देखिएगा ये कॉलम जो बना हुआ है, ये कॉलम, ये 3 कॉलम जो बना है, 1 2 और ये 3, ये 3 कॉलम जो है बना है कि वर्तमान मानदेय मैट्रिक्स। ये जो है वर्तमान का अभी तक जो है आपको जो है मिल रहा था, वो जो है मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें समूह है, ग्राम संगठन है, परियोजना है। पहले क्या था, अब यहाँ समझते हैं दूसरा स्टेप में। ये दूसरा स्टेप यहाँ दिया हुआ है, ये तीनों दिया हुआ है। यहाँ से मानदेय वृद्धि अंतर, अब अंतर क्या किया गया वो समझते हैं। सामुदायिक आधारित संगठन सीबीओ जो हो गया, यानी कि समूह हो गया, ग्राम संगठन हो गया और परियोजना, ठीक। तीसरा स्टेप समझते हैं। तीसरा स्टेप में क्या है कि संशोधित मानदेय मैट्रिक्स, जब संशोधित करने के बाद जो है सामुदायिक आधारित संगठन यानी कि सीबीओ यानी समूह और ग्राम संगठन और परियोजना में क्या क्या जो है चेंजेज किया गया वो समझते हैं, ठीक है। और कुल जो है में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो क्या था कि प्रथम वर्ष में जो था कि समूह से एक समूह पर 10 रुपया आता था, ये 10 समूह के लिए है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है कैडर का संशोधित मानदेय मैट्रिक सीएम वीओ बुक कीपर सीएलएफ बुक कीपर सीएफ बीएम, ठीक है। तो पहले हम सीएम को बताएंगे, उसके बाद बुक कीपर का, उसके बाद सीएलएफ के बुक कीपर का, सीएफ का, मतलब एक एक वीडियो बनेगा, ठीक है। और अवधि दिया है 1 जून 2024 से 31 जून 2025 तक दिया हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ सामुदायिक उत्प्रेरक जीविका मित्र का संशोधित मानदेय मैट्रिक्स जो है 10 स्वयं सहायता समूहों के लिए, ये जो बना हुआ है ये 10 समूह के लिए बना है, ठीक है। उसके बाद 12 समूह, 13 समूह, 14 समूह, 15 समूह जितना देखते हैं वो आप इससे यहाँ से जो है मतलब चेंज कर सकते हैं। तो 10 समूह का जो है कंट्री, एक समूह का प्रथम साल में 10 रुपया आता था, तो 10 समूह के लिए कितना, 100 रुपया। अब ग्राम संगठन क्या करता था, एक समूह के लिए 5 रुपया देता था कंट्रीब्यूशन, और 10 समूह के लिए 50 रुपया। और परियोजना कितना देता था, एक समूह के लिए 225 रुपया और 10 समूह के लिए 2250 रुपया, ठीक है। इतना ये पूर्व में यानी पहले अभी तक जो मिल रहा था आपको जो है 31 मई 2024 तक जो मिल रहा था वो था, ठीक है। अब जो है यहाँ जो है मानदेय वृद्धि अंतर क्या है वो समझते हैं। अब समूह में जो हो गया वृद्धि में 0 किया गया है, ठीक है, फर्स्ट यानी प्रोवीक्षा में, प्रोबेशन में। परियोजना 450 दे रहा है, टोटल जो है आपका जो है परियोजना 1200 दे रहा है, टोटल आपका मिलेगा 500 रुपया, ठीक है। आप चलते हैं आपको फर्स्ट स्लाइड को बात करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड में जो है
ग्राम समूह देगा 0 रुपया, वृद्धि हुआ 0 रुपया, यानी कि 10 रुपया जो पहले था वही 10 रुपया देंगे। ठीक है, पहला साल में। दूसरा साल में ग्राम संगठन एक समूह के लिए कितना रुपया देंगे, तो 18 रुपया। तो 18 रुपया का वृद्धि किया गया, तो 18 रुपया और ये 5 रुपया, तो 18 और 5 कितना हो जाता है, 23 रुपया। तो एक समूह के लिए बढ़ेगा प्रथम साल में 23 रुपया, यानी कि 18 रुपया बढ़ा दिया गया है। तो 18 रुपया ये हो गया, 5 रुपया ये हो गया, तो 18 रुपया, तो 10 समूह पर 180 रुपया। तो देखिएगा यहाँ जो है संशोधित मानदेय मैट्रिक्स में क्या किया गया है, 18 रुपया बढ़ा दिया। परियोजना जो है एक समूह पर 72 रुपया देता था, 10 रुपया, और एक समूह पर कितना देगा, 10 रुपया। ठीक है, तो 772 रुपया हो गया। अब देखते हैं कि सामुदायिक मानदेय मैट्रिक्स किस तरह से होगा। संशोधित मानदेय जो किया गया है वो समूह से 100 रुपया लगेगा ही लगेगा, यानी फर्स्ट साल में जो है 10 रुपया। और ग्राम संगठन एक समूह के लिए 23 रुपया, तो 10 समूह के लिए कितना हो जाएगा, 230 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 रुपया इधर बढ़ा और 5 रुपया इधर बढ़ा, 18 5 23 रुपया हो गया। तो एक समूह के लिए ग्राम संगठन अंशदान कितना करेंगे, 23 रुपया, तो 10 समूह के लिए हो जाएगा 230 रुपया। टोटल जो है परियोजना एक समूह के लिए कितना करेगा, 207 रुपया। तो 10 समूह के लिए कितना हो जाएगा, 2070 रुपया। और आपको यहाँ पर टोटल मिलेगा सीएम का मानदेय कितना, 2400 रुपया, जो सीएम एक साल की होगी। जो सीएम पुराना होगी उसको जो मिल रहा था उतना ही मिलेगा, सिर्फ बीओ का जो है कंट्रीब्यूशन चेंज किया गया। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कैलकुलेशन सीट के आधार पर। अब कैलकुलेशन सीट के आधार पर यह समझते हैं कि समूह का आयु है, समूह के उम्र के हिसाब से सीएम को एक एसएजी से प्राप्त होने वाला मानदेय है, समूह का अंशदान है, ग्राम संगठन का अनुदान है, एसएजी एवं बीओ से कुल प्राप्त अंशदान है, परियोजना का अंशदान है। सीएम के कार्यों के आयु के अनुसार मानदेय कितना मिलेगा, सीएम द्वारा देखे जाने वाले एसएजी की संख्या, प्रत्येक एसएजी हेतु प्राप्त राशि, समूह का अंशदान कितना होगा, ग्राम संगठन का अंशदान कितना होगा, बीओ एसएजी बीओ से कुल प्राप्त अंशदान कितना होगा, परियोजना का अंशदान कितना होगा, और कुल कितना मिलेगा। ठीक है, तो प्रथम साल में जो है एक समूह पर सीएम को एक समूह से कितना मिलेगा, 240 रुपया। ठीक है, 240 रुपया में एक समूह देगा आपको, एक समूह का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 10 रुपया। बीओ एक समूह के लिए कितना कंट्रीब्यूशन अंशदान देंगे, 23 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा, 33 रुपया। तो परियोजना कितना देगा, 207 रुपया। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। कोई सीएम जो है यहाँ 10 समूह देख रही है, तो 10 समूह के लिए कितना मिलेगा, 2400 रुपया। 100 रुपया अंशदान हो गया, एक समूह के लिए हो गया 10 रुपया, तो 10 समूह के लिए हो जाएगा 100 रुपया। एक समूह के लिए भीओ का अंशदान हो गया 23 रुपया, तो 10 समूह के लिए हो गया 230 रुपया। टोटल हो जाएगा एसएचजी भीओ से कुल प्राप्त अंशदान 333 रुपया। परियोजना देगा 207 रुपया एक समूह पर, तो 10 समूह के लिए हो जाएगा 2070 रुपया। टोटल मिलेगा 2400 रुपया। तो पीडीएफ और ये कैलकुलेशन शीट आपका देखिए यहाँ पर मिल रहा है 100 रुपया और 230 रुपया, 2070 रुपया, टोटल 2400। समझने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद चलते हैं कि आपका दूसरा साल में जो है सीएम का मानदेय मिल रहा था, पहले जो है था एक समूह पर 50 रुपया, तो 10 समूह पर 500 रुपया। ग्राम संगठन एक समूह के लिए 5 रुपया देते थे, अब जो है तो 10 समूह के लिए 10 रुपया यानी 50 रुपया हो गया। परियोजना एक समूह के लिए 225 रुपया देते थे, 10 समूह को 2250 रुपया। अब वृद्धि में अंतर कुछ नहीं, समूह का कंट्रीब्यूशन वही लगेगा, एक समूह पर 50 रुपया, तो 10 समूह के 500 रुपया। अब जो है परियोजना यानी बढ़ाया गया किसको, तो यानी 21 रुपया एक समूह के लिए बढ़ाया गया है। ग्राम संगठन एक समूह को कितना देगा, 21 रुपया। ठीक है, बढ़ा दिया गया 21 रुपया, तो 21 रुपया ये हो गया और 5 रुपया ये हो गया, तो 21 5 कितना हो जाएगा, 26। एक समूह को आएगा 26 रुपया एक ग्राम संगठन के लिए। एक समूह के लिए कितना आएगा, 26 रुपया, तो 10 समूह के लिए कितना हो जाएगा, 60 रुपया। तो अब यहाँ देखते हैं कि संशोधित मानदेय मैट्रिक्स में
यानी कि समूह का अंशदान कितना आएगा 500 रुपया, बीओ का अंशदान कितना आएगा 260 रुपये, यानी कि एक समूह पर 26 रुपया, तो 10 समूह पर 260 रुपया। परियोजना देगा एक समूह पर 204 रुपया, तो 10 समूह के लिए कितना होगा 2040 रुपया। सीएम को मिलेगा कितना 2800 रुपया। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। अब कैलकुलेशन शीट समझते हैं। अब यहाँ देखिएगा कि एक सीएम को मिलेगा जब समूह दूसरा साल के होगी और सीएम भी दूसरा साल की होगी, तो सीएम को मिलेगा 280 रुपया एक समूह पर, और कंट्रीब्यूशन आएगा एक समूह पर 50 रुपया, और वीओ देगा एक समूह के लिए जो है 26 रुपया। टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 76 रुपया। परियोजना देगा एक समूह के लिए 204 रुपया। अब कोई सीएम 10 एसएजी को देख रही है, तो 10 एसएजी पर कितना मिलेगा 2800 रुपया। समूह का अंशदान आएगा कितना 500 रुपया। वीओ का अंशदान कितना आएगा एक समूह पर 26 रुपया, तो 10 समूह पर 260 रुपया। टोटल आएगा 760 रुपया कंट्रीब्यूशन, और परियोजना देगा 2040 रुपया कंट्रीब्यूशन। टोटल मिलेगा 2800 रुपया। अगर मान के चलते फर्स्ट सलाह में कोई सीएम है और 15 एसएजी देखता है, तो देखिएगा यहाँ पर 15 एसएजी का हिसाब चेंज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन आएगा 150 रुपया, वीओ का कंट्रीब्यूशन आएगा 345 रुपया। टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 495 रुपया। टोटल मिलेगा 3105 रुपया परियोजना के द्वारा। सीएम को मिलेगा 3600 रुपया। ठीक है, तो आप जिस कोई 1200 रुपये 1200 मिला रहे हैं आपको क्या चीज, वो कंट्रीब्यूशन पीडीएफ। अब जैसे कि यहाँ देखिएगा पीडीएफ में जो ऑफिस ऑर्डर क्या बता रहा है, ऑफिस ऑर्डर बता रहा है कि आप देखिए संशोधन मानदंड 500 रुपया, 260 रुपया, 2040 रुपया, 2800 रुपया। वही चीज जो है आपका कैलकुलेशन शीट में दिया हुआ है। देखिए कि 500 रुपया एसएजी का अंशदान आ गया, वीओ का 260, टोटल 770, 2040 रुपया, 2800 रुपया। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई सीएम है और 14 समूह देख रहा है, तो 14 समूह का अलग हो जाएगा 700 रुपया समूह का अंशदान। वीओ का अनुदान आ जाएगा 364 रुपया। टोटल हो जाएगा 1064 रुपया। सीबीओ परियोजना देगा 2856 रुपया। टोटल मिलेगा 3920 रुपया। तो यहाँ पर जो है समूह के आधार पर बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं सलाब का तीसरा साल में। अब तीसरा साल में क्या है कि तीसरा साल में देख रहे हैं कि आपका तीसरा साल में आपका जो है सीएम का हो गया आपका, देखिएगा एक समूह से आएगा 100 रुपया, तो 10 समूह से आएगा 1000 रुपया। तीसरा साल में जो है वीओ 5 रुपया दे रहा था, परियोजना 215 रुपया एक समूह के लिए, तो 10 समूह के लिए 2150 रुपया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर समूह में वृद्धि 0 रुपया किया गया, ग्राम संगठन में 24 रुपया वृद्धि किया गया। ठीक है, तो 24 रुपया हो गया वृद्धि हो गया, और ये 5 रुपया, तो 24 5 29 रुपया हो जाएगा। तो एक समूह के लिए 29 रुपया होगा, तो 10 समूह के लिए 290 रुपया होगा। ठीक है, और परियोजना यहाँ एक समूह के लिए देता है 96 रुपया, तो 10 समूह के लिए कितना देगा आपको 960 रुपया। अब यहाँ समूह संशोधित मानदेय में क्या किया गया है, अब जो बनेगा कैलकुलेशन शीट इसके आधार पर। ठीक है, या 10 समूह पर जो है 100 रुपया, तो 10 समूह के लिए कितना आ जाएगा 1000 रुपया, और एक समूह के लिए वीओ दे रहा है 29 रुपया, तो 10 समूह के लिए 290 रुपया। परियोजना देगा कितना एक समूह के लिए 191 रुपया, तो 10 समूह के लिए 1910 रुपया। सीएम को मिलेगा 3200 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं कैलकुलेशन शीट। अब तीसरा साल का जो था, तीसरा साल में जो है जब समूह 3 साल का होगा और सीएम 3 साल की होगी, तो यहाँ पर सीएम का मानदेय बढ़ेगा। सब एक समूह से आएगा 320 रुपया। समूह देगा अंशदान 100 रुपया, वीओ देगा अंशदान एक समूह का 29 रुपया। परियोजना देगा एक समूह का कितना, सॉरी एसएचजी और वीओ का अंशदान आ जाएगा 191 रुपया, और परियोजना देगा आपको जो है आपको 129 रुपया। ठीक है, परियोजना कितना देगा 129 रुपया एक समूह के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर देखिएगा कि जब सीएम 10 समूह को देखती है, तो 320 रुपया मिलता है एक समूह पर, तो 10 समूह के लिए 3200 रुपया। एक समूह पर आता है 100 रुपया, तो 10 समूह पर हो गया 1000।
एक समूह के लिए वीओ देता है अंशदान 29 रुपया, तो 10 समूह के लिए हो जाएगा 290 रुपया। 12 यानी कि 1200 आपका हो गया आपका, यानी कि एसएचजी और वीओ का अंशदान। अगर मान के चलिए यहाँ पर 15 देख रहा है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3500। ठीक है, तो यहाँ जो है देखिएगा 10 एसएचजी का कितना आ रहा है 1290 रुपया हो जाएगा आपका वीओ एसएचजी और वीओ का। अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं 1200 और वीओ और एसएचजी का। ठीक है, परियोजना कितना दे रहा है 1910 रुपया। तो यहाँ पर भी देखिए परियोजना दे रहा है 1910 रुपया, परियोजना दे रहा है 1910 रुपया, टोटल मिलेगा 3200 रुपया। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। देख लीजिए कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, जब एक समूह का निकल जाएगा तो 10 समूह का निकल जाएगा, तो 12 समूह, अगर 11 समूह है तो देखिए 11 के अंतर हो जाएगा 319 रुपया हो जाएगा। 1100 रुपया एसएचजी हो जाएगा, 319 रुपया बी हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1419 रुपया। परियोजना देगा 101 रुपया, टोटल मिलेगा 3500 रुपया। अगर 12 एसएचजी है तो 15 एसएचजी के देखिए अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको जो है ना मानदेय में संशोधित क्या किया गया है, सिर्फ वीओ का कंट्रीब्यूशन चेंज किया गया है, बाकी जो है सेम टू सेम है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि अब चलते हैं कि चौथा साल में मान के चलिए सीएम का जो है एक समूह पर मिलता है 150 रुपया, तो 10 समूह के लिए 1500 रुपया आता था। चौथा साल में ग्राम संगठन एक समूह के लिए 5 रुपया देता था और परियोजना एक समूह के लिए 245 रुपया। ठीक है, मानदेय में वृद्धि में अंतर क्या किया गया है, आपका एसएचजी कंट्रीब्यूशन 0 है और आपका वीओ का कंट्रीब्यूशन जो है आपको यहाँ 30 रुपया बढ़ गया। क्या रुपया बढ़ गया है 30 रुपया। समूह के लिए 30 रुपया बढ़ा तो 10 समूह के लिए 300 रुपया हुआ, तो 30 रुपया ये और 5 रुपया ये, तो 35 रुपया हो गया। तो एक समूह पर 35 रुपया, तो 10 समूह के लिए 350 रुपया। अब यहाँ पर देखिएगा परियोजना पहले दे रहा था एक समूह के लिए 120 रुपया। ठीक है, अब जो है एक समूह के लिए 120 रुपया बढ़ोतरी था और 10 समूह के लिए 1200 रुपया। ठीक है, अब यह है कि संशोधित मानदेय को समझते हैं। समूह से जो है जितना पहले आ रहा था कंट्रीब्यूशन उतना ही आएगा। एक समूह से 150 रुपया, तो 10 समूह से ले 1500 रुपया। अब यहाँ ग्राम संगठन से आ रहा था 50 रुपया, एक समूह से 5 रुपया, और यहाँ आएगा आपको एक समूह के लिए 35 रुपया, तो 10 समूह के लिए जो है यानी कि 30 रुपया की बढ़ोतरी की गई है अंशदान में, वीओ का अंशदान। तो 35 रुपया यानी हो गया, तो परियोजना आपको देगा कितना, आपको 200 यानी कि 215 रुपया एक समूह के लिए, जबकि पहले कितना दे रहा था 245 रुपया। ग्राम संगठन को बढ़ाया गया और परियोजना को यहाँ पर घटाया गया। ठीक है, परियोजना को यहाँ पर क्या किया, घटाया गया। अब एक समूह के लिए 215 रुपया है, तो इसमें 30 रुपया आपको घटा दिया गया परियोजना को, और समूह को 30 रुपया बढ़ा दिया गया वीओ को। ठीक है, और सीएम को मिलेगा 4000 ही रुपया। ठीक है, सीएम को कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अब चलते हैं कैलकुलेशन शीट में। जब जब एसएचजी 4 वर्ष का हो तो एसएचजी कंट्रीब्यूशन एक एसएचजी से 400 रुपया आएगा, जिसमें जो है कंट्रीब्यूशन 150 रुपया आएगा। सीएम को मिलेगा 400 रुपया, सीएम जब 4 साल की होगी तो और एक एसएचजी से आएगा कंट्रीब्यूशन 150 रुपया, एक वीओ से एक समूह के लिए लाएगा 35 रुपया, टोटल कंट्रीब्यूशन 185 रुपया। परियोजना देगा 215 रुपया एक समूह पर। अगर कोई सीएम 10 एसएचजी देखती है तो उनको मिलेगा 4000 रुपया। समूह का कंट्रीब्यूशन आएगा 1500 रुपया, एक समूह पर 150, तो 10 समूह पर 1500, एक समूह का 35 रुपया, तो 10 समूह का 350 रुपया। ग्राम संगठन का अंशदान है, समूह और ग्राम संगठन का अंशदान मिलाकर 1850 रुपया होता है, और परियोजना का अंशदान आता है 2150 रुपया। सीएम को मिलेगा 4000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं आपको जो है पांचवा साल में जो है एक समूह से जो है 250 रुपया लेते थे, तो अंशदान देते थे, तो आपको 10 समूह पर 250 रुपया होता था। ठीक है, तो 10 समूह के लिए हो जाएगा 2500 रुपया।
अब यहाँ जो है परियोजना ग्राम संगठन यहाँ पर चौथा साल 5वां साल में ग्राम संगठन का अंशदान 0 रुपया था। ठीक है, अब यहाँ पर परियोजना जो है एक समूह को 150 रुपया देता था, तो 10 समूह के लिए 1500 रुपया। यहाँ पर देखिएगा समूह का जो है अंशदान 0 रुपया, यानी कि एक समूह का 250 रुपया पहले जो लग रहा था वही लगेगा। यहाँ क्या किया कि ग्राम संगठन का लगेगा अब 30 रुपया एक समूह पर। ठीक है, जो कि चौथा 5वां साल में जो है 0 रुपया था, अब जो है 5वां साल में यहाँ देगा 30 रुपया एक समूह के लिए, तो 10 समूह के लिए हो जाएगा आपको 300 रुपया। ठीक है, अब यहाँ जो है ये 1200 रुपये एक समूह के लिए 120 रुपया परियोजना देता था, तो 10 समूह के लिए 1200 रुपया होता था। अब यह है कि समूह का जो है यहाँ जो है संशोधित मानदेय जो देख रहे हैं, संशोधित मानदेय मैट्रिक्स टन जो है, इसी के आधार पर अब जो है कैलकुलेशन शीट तैयार होगी। एक समूह का जो है 250 रुपया, तो 10 समूह के लिए 2500 रुपया। एक समूह के लिए जो है 30 रुपया, तो 10 समूह के लिए 30 रुपये 300 रुपया। परियोजना एक समूह के लिए 120 रुपया, तो 10 समूह के लिए 1200 रुपया। सीएम को कितना मिलेगा आपको 400 रुपया। ठीक है, 4000 रुपया। यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी जो है परियोजना जो है आपको यहाँ जो 30 रुपया इसमें बढ़ा दिया गया है और परियोजना को 30 रुपया घटा दिया है। ठीक है, एक समूह के लिए। अब समझते हैं कैलकुलेशन शीट। अब देखिएगा कि अब समूह जो है 4 साल के है 5 साल का है, तो यहाँ पर जो है 4 साल के जब जब समूह 5 साल का हो तो 400 रुपया एसएचजी एक समूह पर मिलेगा। कितना सीएम को 400 रुपया, जिसमें 250 रुपया कंट्रीब्यूशन समूह देंगे। ग्राम संगठन एक समूह के लिए 300 रुपया 30 रुपया। टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपको 380 रुपया। यहाँ पर देखते हैं सीएम लोग, तो उनका जो है जैसे कि मान के चलिए 15 एसएचजी दिख रहे हैं, तो कितना मिलेगा उनको, यानी कि 3600 से लेकर के 6000 तक। यही मानदेय जो है सीएम सब का है। अब सीएम के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की है, सिर्फ ग्राम संगठन के जो है अंशदान में संशोधित किया गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन समझ गए है। अब जो है छठा साल में देखते हैं, तो छठा साल में क्या है आपका, छठा साल में जो है देखेंगे तो छठा साल में वही है 2500 रुपया, वही है 1500 रुपया, सेम टू सेम है। जो 5वां साल का है वही छठा साल का है। ठीक है, छठा साल का वही है, 7वां साल का वही है, 8वां साल का वही है। आने वाला समय में क्या होगा कि देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बताया है ऑफिस ऑर्डर में, 1 जून 2027 से 31 मई 2028 की अवधि में 20% 7वें वर्ष में, लेकिन 1 जून 2028 एवं उसके बाद से जो है परियोजना क्या करेगा, एक भी रुपया नहीं देंगे कंट्रीब्यूशन। यहाँ जो परियोजना देख रहे हैं ये बंद कर देंगे, सारा कंट्रीब्यूशन लागू हो जाएगा आपका एसएचजी और ग्राम संगठन में आने वाला समय में 1 जून 2028 से लागू होगा। ठीक है, ये जो लागू है आपको 1 जून 2024 से 31 मई 2025 तक। ठीक है, 2025 तक आपको 1 जून 2025 में फिर आएगा इसका ऑफिस ऑर्डर, जिसमें जो है फिर उसमें मानदेय में संशोधित होगा कि क्या वृद्धि होगी और क्या नहीं होगी। वैसे जो है कैडर का आशा था, सीएम को आशा था कि मानदेय बढ़ेगा मेरा, लेकिन उनका मानदेय नहीं बढ़ा है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो बनेगा, वो जो है बुक कीपर का जो है मानदेय किस किस तरह का था वो बनेगा। ठीक है, तो बुक कीपर का जो है, अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेशन बनाने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।